हम करेंगे यूनिट 1 की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे और इसमें क्या है, नंबर्स बियॉन्ड 999, मतलब 6 डिजिट के बियॉन्ड अब कौन सा नंबर आएंगे। अभी तक 4th स्टैंडर्ड में आपने 6 डिजिट नंबर्स सीखे थे, अब 6 डिजिट के बियॉन्ड क्या आता है। तो ये जो हम 999 लिखते थे, 9,99,999, अब इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो उसमें फिर हमें क्या मिलता है, क्या आता है। तो ये 9 + 1 10, 1 कैरी, ये भी 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, ये भी 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, ये भी 10 हो गया और 1 कैरी हो गया, और यहाँ पे भी 1 कैरी हो गया, और अब ये यहाँ पे फाइनली 10 आ गया। तो अब ये क्या हो गया है, अब ये 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट बन गया। तो अभी तक जो 6 डिजिट नंबर्स में हमने सीखा था वो क्या सीखा था, ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये lakhs है। तो अब ये क्या होगा, ये अब 10 lakhs गिना जाएगा। तो अब जो भी एक्सरसाइज हमारे को मिलने वाली हैं उनमें हमें ये नंबर्स को इस तरह से विद कॉमास और विद पीरियड्स हमें लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पीरियड्स हैं हम बनाते क्यों हैं। जैसे ये पीरियड्स हैं जी 1s, 1000s एंड lakhs के, जिनको हमने सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे 1s में 1s, 10s और 100s आ जाते हैं, 1000s में 1000 और 10,000 आ जाते हैं, और lakhs में 1 lakhs और 10 lakhs आ जाते हैं। ये हमने डिवीजन क्यों की, मतलब हमने इसको डिवाइड क्यों किया, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जैसे अब ये नंबर है और एकदम से देखोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये नंबर क्या है। पर अगर मैं पीरियड्स के आगे कॉमा लगाऊं, जैसे एक पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे 1s का जो पीरियड खत्म होना है वो 100 के बाद होना है, तो 1s, 10s और 100 के बाद ये पीरियड एक खत्म हो गया और एक मैंने कॉमा लगा दिया। फिर 1000 और 10,000 के बाद एक पीरियड खत्म होता है, उसके बाद एक कॉमा लगा दिया। अब ये lakhs और 10 lakhs हो गया। तो अब ये नंबर को देखना और ये समझना बहुत आसान हो गया कि अब ये नंबर क्या है। अब ये आप नंबर आप देख के बता सकते हो कि lakhs में है, और फिर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छा ये क्या कितने lakhs है। तो अब ये 10 lakhs में पहुंच गया, ये 7 डिजिट हो गया। तो ये अब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो इसको जब हम बोलेंगे तो ये 49 है, तो ये 49 पीरियड क्या है, lakhs का, तो ये 49 lakhs बोला जाएगा। और फिर thousands में 35 है तो 35,000 बोला जाएगा। अब 1s का जो पीरियड है उसमें 100s में कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसमें हम साइलेंट रहेंगे, तो 87 बोला जाएगा। तो ये नंबर को जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 49 lakhs 35,000 एंड 87। इसमें 100s का जिक्र नहीं होगा बिकॉज 100s का हमारे को कोई नंबर नहीं दिया है। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे चार्ट पे तो कैसे करेंगे, वैसे ये एक्सरसाइज का पार्ट तो नहीं है चार्ट में रिप्रेजेंट करना, बट जस्ट मैं आपको लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ। तो हम शुरू करेंगे राइट साइड से। तो यहाँ पे 1s की पोजीशन पे 7 आ जाएगा, 10s की पोजीशन पे 8 आ जाएगा, 100s में 0 है, 1000 में 5 है, 10,000 में 3 है, और 1 लाख में ये 9 आ रहा है, और 10 lakhs पे 4 आ रहा है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा चार्ट पे। अब बाकी सम्स में हम करते हैं एक एक करके। अब जो वर्कशीट जो 1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है, उसका जो करना क्या है हमें, उसमें हमें राइट दी नंबर नेम्स लिखना है फॉर दी नंबर्स। अब जैसे पहला तो मैंने आपको थोड़ा सा करा ही दिया, नंबर नेम तो चलो नहीं लिखवाया, अब अगले का करवाते हैं। अब जैसे एक नंबर ये दिया गया है, इसका हमें नंबर नेम लिखना है, पर उससे पहले हमने इसमें कॉमेस लगाने हैं हर पीरियड के बाद। तो पीरियड्स जो है हमारे, पहला पीरियड कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, वो 100 पे जाके ख़त्म होता है। तो 1s, 10s और 100 के बाद एक पीरियड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। उसके बाद 1000, 1000, 10,000 के बाद एक कॉमा लगेगा। अब उसके बाद क्या बचता है जी, lakhs एंड 10 lakhs। अब तो ये लगा दिए हमने कॉमे
पहला काम हमने ये कर दिया जो हमें क्वेश्चन मिला था। अब उसके बाद क्या है, हमें इसका नंबर नेम लिखना है। तो हमें ये लिखना है कि ये नंबर वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। तो ये वंस हो गया, ये थाउजेंड्स हो गया पीरियड, और ये लाख्स हो गया। लाख्स में भी ये 10 लाख तक जा रहा है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 10 लाख लाख्स का खत्म हो गया कि लाख्स में कितना था। अब थाउजेंड्स में आ जाओ, ये कितना है 11,000। अब आ जाओ वंस पे, पीरियड पे। तो 100 की पोजीशन पे 0 है और 10 की पोजीशन में 0 है, तो सिर्फ वंस की पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड में 1। तो इस तरह से हम ये न्यूमरल्स लिखेंगे। अब एक जैसे एक और है 9999 और फिर 999। अब इसमें हमें सबसे पहले कॉमे लगाने हैं हर एक पीरियड के बाद। तो पीरियड 100 पे जाके ख़त्म होता है, एक कॉमा, फिर 1000 के बाद जाके पीरियड ख़त्म होता है, एक कॉमा। और अब इसको हमने न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है। तो ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड, और ये लाख्स का पीरियड है। और लाख्स में भी ये 1 लाख और 10 लाख पे आ जाती है बात। तो ये नंबर को हम वैसे क्या बोलेंगे 99, और पीरियड क्या है इसका लैक्स। अब ये ख़त्म हो गया लैक्स का, अब थाउजेंड्स पे आ जाओ। थाउजेंड्स में क्या नंबर है, वो भी 99 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 99, और पीरियड इसका क्या है 1000। अब जो वंस का है डिजिट वो क्या है 999। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 999। जो पिछला वाला था उसमें हंड्रेड्स और टेंस की पोजीशन में कुछ नहीं था, इसलिए हंड्रेड्स का जिक्र ही नहीं हमने किया, सिर्फ वंस का जिक्र किया था। और यहाँ पे हंड्रेड्स की पोजीशन पे कुछ डिजिट है, टेंस की पोजीशन पे कुछ डिजिट है, तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे भी। तो इसी तरह से आपने बाकी सारे सम करने हैं। सम था, मेरे को लगा शायद आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने इसको सोचा कि इसको मैं भी करवा देता हूँ आपको। अब इसमें भी पहले हमें क्या करना है, इसको एक नंबर नेम इसका लिखना है, और उससे पहले हमें कॉमास लगाने हैं। तो कॉमास कैसे लगेंगे, हाँ, पहला पीरियड वंस का कहाँ जाके ख़त्म होता है हंड्रेड्स पे जाके, तो यहाँ एक कॉमा लग जाएगा। और दूसरा पीरियड कहाँ ख़त्म होता है, वो थाउजेंड्स पे जाके ख़त्म होता है, तो 1000 10,000, तो इसके बाद एक और पीरियड ख़त्म हो गया। और अब ये आ गया लैक्स में पीरियड। अब इसको जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, तो पहले हम यहाँ से शुरू होंगे। अब ये पीरियड क्या है लैक्स, और ये नंबर अपने आप में क्या है, ये है 22, और पीरियड कौन सा चल रहा है, ये लाख, ठीक है। अब आ जाओ थाउजेंड्स पे, कुछ दिया हमें कुछ नहीं, तो हम थाउजेंड का कोई जिक्र नहीं करेंगे। अब आ जाओ वंस के पीरियड में, यहाँ हंड्रेड्स पे कुछ है क्या, कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 100 का हम कोई जिक्र नहीं करने वाले। तो टेंस की पोजीशन पे कुछ है क्या, दिया हुआ है 5, वंस पे 0, तो ये क्या बनता है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये कैसे लिखा जाएगा 22,50,000। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। जहाँ पे जो चीज़ मिस है, जैसे इस केस में जीरोस थे, थाउजेंड्स में कुछ भी नहीं था, खाली था, तो हम फिर उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। हंड्रेड्स में कुछ नहीं लिखा था, 0 लिखा हुआ है, तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे वर्ड्स में जब हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें कहा गया है कि जी ये जो सर्कल्ड है ये नंबर, इसका एक तो आपको पीरियड बताना है, एक प्लेस बतानी है, और एक प्लेस वैल्यू बतानी है इसकी। तो सबसे पहले तो हम ये पीरियड बताएंगे इसका। तो ये कौन से पीरियड में आता है,
वंस, टेंस, 100, तो ये वंस के जो पीरियड है उसमें नहीं आता। 1000 एंड 10,000, और 1000 एंड 10,000 कौन से पीरियड में आता है? थाउजेंड्स के। तो इसका पीरियड क्या हुआ? 1000। अब इसकी प्लेस क्या हुई? 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो इसकी प्लेस क्या हुई जी? इसकी प्लेस हुई 10,000। ठीक है। अब इसका पूछा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सिंपल सा है, आपको तो खैर सीधा आंसर लिखना है, पर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करो उसकी प्लेस से। तो उसकी प्लेस क्या थी? 10,000। तो ये आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 40,000। ये जो कैलकुलेशन आप करोगे ये रफ में करोगे, ये इसमें मत करना, इसमें सिर्फ आपको आंसर ही लिखना है। तो इस तरह से आपने बाकी सारे जितने भी सम हैं वो करने हैं, वो मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा बिकॉज इतने मुश्किल नहीं है, वो आप कर सकते हो, आपने पहले क्यों है ये वाले। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें इनवर्ड्स दिया गया है कुछ और हमें इसको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो अब वो हम कैसे लिखेंगे? देखो पहली चीज, पीरियड्स कौन कौन से दिए हैं? लाख वाला पीरियड दे दिया, 1000 वाला भी दे दिया, और फिर वंस वाले पीरियड भी दिए हुए हैं। और लाख वाले पीरियड में फर्दर देखोगे तो 81 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि 1 लाख भी दिया हुआ है और 10 लाख की पोजीशन में भी कुछ दिया हुआ है। तो जब 10 लाख पोजीशन में कुछ आ गया है तो एक चीज तो बड़ी क्लियर रख लेना है कि इट विल बी अ 7 डिजिट नंबर। तो अपना आंसर लिखने के बाद ये देख लेना है कि इसमें कम से कम 7 डिजिट जरूर होना चाहिए। तो अब हम शुरू करेंगे लाख से। लाख में 81 दिया हुआ है, तो 81 लाख है, तो लाख का एक पीरियड अपने आप में बनता है, तो उसके बाद तो एक कॉमा आना है। अब ये लाख की पोजीशन में तो हमने लिख लिया, अब थाउजेंड्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जो थाउजेंड्स का जो पीरियड है उसमें हमें क्या लिखा हुआ है? 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और ये थाउजेंड्स का पीरियड जो है वो हो गया क्लोज। अब आ जाओ हंड्रेड्स पे, सॉरी वंस पे पीरियड जो है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 200। तो यहाँ पे तो 2 आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है? 96। तो टेंस में 9 और वंस में 6। तो इस तरह से ये हमने जो वर्ड में दिए गए हैं सम्स या क्वेश्चंस, उनको न्यूमेरिकल्स में इस तरह से लिखना है विद कॉमास। दिया गया है वर्ड्स में वो क्या है? 93,06,006। तो पहली बात है पीरियड लाख तक जाने वाला है, थाउजेंड्स भी है और वंस का तो है ही है। अब लाख में हमें इंपॉर्टेंट है देखना है कि भी ये 1 लाख तक ही है कि 10 लाख तक भी जा रहा है। तो देखोगे तो ये 10 लाख तक बात पहुंच गई, तो दैट मीन्स कि इट हैज टू बी अ 7 डिजिट नंबर। ठीक है जी। तो लाख्स में जो नंबर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 93, और फिर पीरियड के बाद लग जाएगा कॉमा। अब आ जाओ थाउजेंड्स पे। अब थाउजेंड्स के पीरियड में हमारे को क्या दिया गया है? हमें सिर्फ दिया गया है 6, दैट मीन्स कि जो 10,000 के बारे में कोई जिक्र नहीं। तो जब किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है वहां पे लग जाएगा 0। और 1000 में हमें क्या दिया गया है? 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब ये पीरियड खत्म तो लग गया कॉमा। अब आ जाओ वंस पे। अब वंस पे 100 पे हमें कुछ दिया गया है, देखोगे 100 का कोई जिक्र नहीं, तो 100 का किसी का जिक्र नहीं है तो 0 लग जाएगा। अब टेंस के लिए हमें कुछ दिया है, कुछ जिक्र है ना, टेंस की पोजीशन पे भी किसी नंबर का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ भी लग जाएगा 0। और वंस की पोजीशन में हमें क्या दिया गया? 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये नंबर हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे जैसे एक पीरियड खत्म होगा कॉमा लगता जाएगा और हम नंबर लिखते जाएंगे। अगर हम एकदम से सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो सकता है। बाकी सम्स आप खुद करोगे।